हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आपने पूरी जिंदगी काम किया बच्चों के लिए, परिवार के लिए और रिश्तों के लिए। अब जब जिंदगी थोड़ा रुक कर जीने का मौका दे रही है तो क्या वाकई आपने अपने लिए कुछ बचाया है, या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो अब भी दूसरों पर निर्भर होकर जी रहे हैं। रामदयाल जी 62 साल की उम्र है उनकी, बैंक से रिटायर हुए हैं। हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं और फिर घंटों सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। बेटा शहर में है, नौकरी में व्यस्त, बहू ऑफिस जाती है, पोता स्कूल में, घर में बस एक खामोशी है और यादें। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि आप बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि ये कि आपके पास समय तो बहुत होता है लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पैसा नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद पीएफ और ग्रेट्युटी से लगभग 20 लाख रुपए आए थे। बेटी ने कहा, पापा जी हम घर ले लेंगे, ईएमआई देनी है। रामदयाल जी ने दे दिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ रखे। अब हर महीने में पेंशन में सिर्फ 14,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 5,000 रुपए दवाओं में चले जाते हैं और बाकी राशन और बिलों में। जब जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक आजादी ही ना रहे तो इज्जत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक दिन पोता बोला, दादाजी मेरे स्कूल ट्रिप के पैसे दे दीजिए। रामदयाल जी ने बहू से पूछा, कुछ पैसे चाहिए थे। बहू बोली, आपकी पेंशन तो आती है ना, उसी से आप इसको दे दीजिए। उन्हें वो दिन याद आया जब बेटे की एमबीए की फीस भरने के लिए उन्होंने अपना एफडी तोड़वा दिया था। क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? क्या हम भी अपने रिटायरमेंट को दूसरों की जरूरतों में खर्च कर रहे हैं और अपनी जरूरतों को अनदेखा कर रहे हैं? एक दिन रामदयाल जी ने पुराने दोस्त शर्मा जी से मिलने का ठाना। शर्मा जी बोले, मैंने SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है। हर तिमाही ब्याज आता है और यह सुरक्षित भी है। रामदयाल जी हैरान थे, ये मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। शर्मा जी ने समझाया, पोस्ट ऑफिस या बैंक में आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ब्याज अच्छा है, 5 साल के लिए लॉक इन है। एक बार रामदयाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में 40,000 का बिल आया। बेटा बोला, पापा इस महीने थोड़ा टाइट है। शर्मा जी फिर काम आए, मेरे पास मेडिकल क्लेम है, तुम भी ले लेना चाहिए आपको यदि तो। 60 के बाद हेल्थ इंश्योरेंस खर्च नहीं, जरूरत है। रामदयाल जी अब थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। हर महीने 1,000 रुपए अलग रखने लगते हैं। बोलते हैं, ये मेरे अपने लिए है, किसी को देने के लिए नहीं। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही आत्मविश्वास दिखता था। पैसा जब तक आप कमाते हैं दूसरों के लिए होता है, लेकिन जब आप कमाना आपका बंद हो जाता है तब वो पैसा आपके सम्मान का सहारा बनता है। रामदयाल जी अब जरूरत और शौक में फर्क समझने लगे हैं। ब्रांडेड दवा की जगह जेनरिक ले लेते हैं, बाहर का खाना कम कर दिया और बिजली पानी का ध्यान रखने लगे। अब वो बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन पहले अपनी सुरक्षा करूंगा। अपनों की मदद जरूर करनी चाहिए लेकिन बिना खुद को खोए हुए। अब रामदयाल जी हर सुबह पार्क में जाते हैं और वहां और बुजुर्गों को फाइनेंशियल टिप्स देते हैं। लोग उन्हें गाइड बाबा कहने लगे हैं। बेटा भी अब समझने लगा है कि पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब उन्हें खुद के लिए जीना चाहिए। रिटायरमेंट उम्र का नहीं, सोच का मामला है। अगर आपने अभी भी अपने लिए नहीं सोचा तो आज से शुरू करें, क्योंकि अब जो पैसा है वो आपकी आज़ादी की चाबी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।